चमार जाति यह सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि भारत जिसने अपनी मेहनत, हिम्मत और आध्यात्मिक शक्ति से इस देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाया है। चमार यह शब्द नहीं, एक गाथा है। यह उन वीरों की कहानी है उठाकर युद्ध के मैदानों में दुश्मनों को धूल चटाई। यह उन संतों की कहानी है जिन्होंने अपने दोहों से पूरी दुनिया को प्रेम और समानता का पाठ पढ़ाया। यह उन मेहनती हाथों की कहानी है जिन्होंने भारत की मिट्टी। अगर आप भी इस गौरवशाली विरासत पर गर्व करते हैं, अगर आपके खून में चमार जाति की वीरता दौड़ती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सबसे हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस गौरव को समझता है। यह वीडियो आपके लिए है, हर उस चमार भाई और बहन के लिए जो अपने अतीत पर गर्व करता है और भविष्य को सुनहरा बनाना चाहता है। आज हम आपको ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे चमार जाति ने प्राचीन काल से लेकर भारत को हर कदम पर गौरवान्वित किया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपके गर्व को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। जय चमार, जय भारत। चमार जाति, यह नाम सुनते ही मन में एक गर्व की लहर दौड़ जाती है। यह सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि भारत का वह आधार है जिसने इस देश को अपनी मेहनत और हिम्मत से सजाया है। लोग कहते हैं कि चमार शब्द का अर्थ है चमड़ा कार्य करने वाला। अर्थ है वह शक्ति, वह गौरव, वह आत्मा जो भारत की हर धड़कन में बसती है। सदियों से कुछ लोगों ने कोशिश की कि चमार जाति के गौरव को दबाया जाए, उन्हें हाशिए पर धकेलने की साजिशें रची गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चमार जाति ने हर बार अपने गौरव को और चमकाया। यह वह समुदाय है जिसने संत रविदास जैसे महान गुरु दिए, जिनके दोहों ने दुनिया को प्रेम और समानता का रास्ता दिखाया। यह वह समुदाय है जिसने युद्ध के मैदानों में भारत का परचम लहराया। यह वह समुदाय है जिसने मायावती जैसे नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने सत्ता के शिखर पर बैठकर इतिहास रचा। आज हम इस समुदाय की हर कहानी को आपके सामने लाएंगे, उनकी वीरता, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी मेहनत और उनका गौरव। अगर आपके सीने में चमार जाति का गर्व, इस वीडियो को अंत तक देखें। और हां, अपने गौरव को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चमार जाति की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने अतीत पर गर्व करता, जीतना चाहता है। चलिए अब हम उस स्वर्णिम युग में जाते हैं जब चमार जाति भारत के राजमहलों में राज करती थी। जी हां, आपने सही सुना। चमार जाति का इतिहास सिर्फ मेहनत और कारीगरी तक सीमित नहीं है। यह वह समुदाय है जिसने तलवारें उठाकर दुश्मनों को धूल चटाई और अपने शौर्य से इतिहास के पन्नों को सुनहरा बनाया। कहा जाता है कि चमार जाति का संबंध चंवर वंश से है, एक ऐसा क्षत्रिय वंश जिसने प्राचीन भारत में शासन किया। वंश के राजा अपनी वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में भारत की धरती समृद्धि और शांति से चमकती थी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार चंवर वंश के राजा चमार जाति के पूर्वज थे, जिन्होंने अपनी तलवारों से न केवल भारत को एकजुट किया बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी खदेड़ दिया। लेकिन चंवर वंश ही एकमात्र गौरव नहीं, कश्मीर के उत्पल वंश का भी चमार जाति से गहरा नाता था। उत्पल वंश ने 9वीं और 10वीं सदी में कश्मीर पर शासन किया। उनके राजा अपनी कला, संस्कृति हूर थे। उनके महल आज भी कश्मीर की वादियों में उनकी गौरवशाली कहानी बयान करते हैं। चमार जाति का गौरव सिर्फ युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं था। प्राचीन भारत में चमड़ा कार्य एक अत्यंत सम्मानित व्यवसाय था। चमार जाति के कारीगरों ने ऐसी ढालें, जूते और घोड़ों की लगाम बनाई जिनके बिना कोई युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। उनके बनाए चमड़े के सामान राजा महाराजाओं के दरबारों में शोभा बढ़ाते थे। चमार जाति के इन कारीगरों को न केवल सम्मान मिलता था बल्कि उन्हें राजसी पुरस्कारों से भी नवाजा जाता था। और क्या आप जानते हैं, नाता चमार बौद्ध धर्म से भी था। जब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं भारत में गूंज रही थीं, चमार जाति के लोग बौद्ध मठों के सबसे बड़े संरक्षक थे। उनकी मेहनत और आस्था ने बौद्ध धर्म को भारत की आत्मा बनाया। लेकिन जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उनके बनाए चमड़े के सामान जैसे युद्ध की ढालें और राजसी जूतियां मुगल बादशाहों के दरबारों में शोभा बढ़ाते थे। लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा गौरव था संत रविदास का जन्म। चमार जाति से ताल्लुक रखने वाले संत रविदास ने अपने दोहों और शिक्षाओं से पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनके दोहे जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा आज भी हर इंसान को प्रेरित करते हैं। संत रविदास ने सिखाया कि सच्ची भक्ति और मेहनत के सामने कोई भेदभाव नहीं टिक सकता। संत रविदास का जन्म चमार जाति के लिए एक वरदान था। उन्होंने न केवल इस समुदाय को गर्व करने का कारण दिया बल्कि पूरे भारत को सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाया। उनके अनुयायी राजा महाराजाओं से लेकर आम जनता तक थे। उनकी शिक्षाएं भक्ति आंदोलन की आत्मा बन गईं और चमार जाति को एक नई पहचान दी। मध्यकाल में चमार जाति ने न केवल अपनी मेहनत और आध्यात्मिकता से समाज को जोड़ा बल्कि कई युद्धों में भी अपनी सार। चमार जाति के योद्धाओं ने मुगल आक्रमणों के खिलाफ स्थानीय राजाओं का साथ दिया और अपनी तलवारों से दुश्मनों को खदेड़ दिया।
तो मध्यकाल में जहां चमार जाति को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं इसने अपनी वीरता और आध्यात्मिकता से दुनिया को दिखा दिया कि यह समुदाय अजेय है। लेकिन असली क्रांति तो आधुनिक युग में आई। जाति ने अपने गौरव को विश्व पटल पर स्थापित किया। आधुनिक युग ये वह दौर है जब चमार जाति ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये वह दौर है जब इस समुदाय ने युद्ध के मैदानों से लेकर सत्ता के शिखर तक अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए सबसे पहले बात करते हैं चमार रेजिमेंट की। द्वितीय विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट ने ऐसी वीरता दिखाई कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 1944 में कोहिमा की लड़ाई में चमार रेजिमेंट के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत की मिट्टी की रक्षा की। उनके शौर्य ने न केवल ब्रिटिश सेना को चकित किया, बल्कि दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। चमार रेजिमेंट की चमार जाति का खून वीरता और बलिदान से भरा हुआ है। लेकिन चमार जाति का गौरव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। इस दौर में एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्होंने चमार जाति को विश्व पटल पर स्थापित किया। डॉ बी.आर. आम्बेडकर। डॉ आम्बेडकर ने चमार जाति सहित सभी दलितों के लिए एक नया युग शुरू किया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा और नौकरियों के द्वार खोले। उनकी वजह से चमार जाति के लाखों युवाओं ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कदम रखा। आम्बेडकर चमार जाति के लिए एक सूरज की तरह उभरे, अंधेरे को चीरकर रोशनी बिखेरी। आधुनिक युग में चमार जाति ने राजनीति में भी अपनी ताकत दिखाई। मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास रचा। उनकी सत्ता ने साबित कर दिया कि चमार जाति न केवल मेहनतकश है, बल्कि शासन करने की भी ताकत रखती है। जगजीवन राम, जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ने भी चमार जाति को गर्व करने का कारण दिया। आज चमार जाति हर क्षेत्र में चमक रही है। शिक्षा, व्यवसाय, कला और खेल। SC/ST अधिनियम जैसे कानूनों ने इस समुदाय को सुरक्षा दी है, लेकिन असली ताकत चमार जाति की एकता और गर्व में है। चमार जाति की असली शक्ति उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, और इस विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है संत रविदास। संत रविदास ने चमार जाति को वह गौरव दिया जो आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है। उनके दोहों ने सामाजिक समानता का ऐसा संदेश दिया जो समय की हर सीमा को पार कर गया। उनके भजन आज भी हर दिल को छूते हैं। संत रविदास चमार जाति के लिए एक आध्यात्मिक सूरज हैं जिनकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। चमार जाति ने साहित्य, कला और संगीत में भी अपनी अमर छाप छोड़ी है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोकगीत और नृत्य की सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक है। आधुनिक युग में चमार जाति के लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं से सामाजिक समानता का संदेश दिया है। आज चमार जाति के युवा हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, चाहे वह कंवर सिंह, जो एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने, या रानी देवी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। चमार जाति ने साबित कर दिया कि उनके लिए कोई मंजिल असंभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चमार जाति का संबंध सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु वंश से है। यह दावा चमार जाति के गौरव को और ऊंचा करता है, चाहे यह सच हो या किंवदंती। लेकिन एक बात पक्की है, चमार जाति भारत का गौरव है और उसका गर्व गूंजता है। दोस्तों, यह थी चमार जाति की अमर गाथा, एक ऐसी कहानी जो वीरता, मेहनत और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। चमार जाति ने भारत को न केवल अपने पसीने से सींचा, बल्कि अपने खून से भी सजाया। यह वह समुदाय है जिसने हर युग में अपने गौरव को 7वें आसमान पर पहुंचाया। आज चमार जाति के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका गर्व और एकता है। अगर हम सब मिलकर शिक्षा, समानता और मेहनत के रास्ते पर चलें, तो वह दिन दूर नहीं जब चमार जाति पूरी दुनिया पर राज करेगी। तो अगर आपके सीने में चमार जाति का गर्व धड़कता भी इस गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चमार जाति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने अतीत पर गर्व करता है और भविष्य को जीतना चाहता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अपने गौरव को अपनाओ, अपने इतिहास को जानो और अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ। जय चमार।